हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। आज 14 अप्रैल को हमारे महानायक संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हिंदी की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? इसके ऑप्शन है भरत मुनि, बी भानुदत्त, सी विश्वनाथ और डी दे रखा भामा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए भानु भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी बताई है? 8। रस का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? इसमें संख्या पूछी गई है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया गया? तो आचार्य भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया है। इसी तरह से पूछ ली जाए हिंदी में रस की संख्या कितनी है, तो हिंदी में रस की संख्या 9 है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8 रसों का किया है। अगर हिंदी में पूछ लिया रसों की संख्या कितनी है? 9 है। इसी तरह से पूछ लिया सूर्यदास ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो सूर्यदास ने रसों की संख्या 11 बताई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं इच्छावाचक, बी आज्ञावाचक, सी विधानवाचक और डी दे रखा संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भविष्य उज्जवल हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इच्छावाचक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, खिली हुई हवा आई फिरकी सी, चली गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संभावना अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपमा अलंकार, जिसमें दे रखा हो सा सी सम, इस तरह से वर्ड आए तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? उपमा अलंकार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संकीर्ण का विलोम है। इसमें संकीर्ण का विलोम पूछा गया क्या है? संक्षेप है, विस्तार है, विकर्ण है या विस्तीर्ण है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संक्षेप का विस्तार होता है, संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई है कि क्या है? अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति या डी दे रखा अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं कमेंट में फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिव्यक्ति। इस तरह से लिखा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीसल देव रासों के रचयिता हैं। बीसल देव रासों के रचयिता कौन हैं? इसके ऑप्शन है जागने, बी चंद्रवरदाई, सी नरपति नलह और डी दे रखा है सारंगधर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नरपति नल्हा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काली मिर्च में समास है। काली मिर्च में समास पूछा गया क्या है? कर्मधारय है, बहुब्री समास है, कर्मधारय बहुब्री है, तत्पुरुष है या अव्ययभाव समास है। तो इसमें क्या हो जाएगा? समाज कितने प्रकार होते हैं? समाज 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको तोड़ के देखिए, इसको काली प्लस मिर्च, इस तरह से। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें मिर्च की विशेषता बताई गई है। मिर्च की विशेषता क्या बताई गई कि मिर्च कैसी है? मिर्च काली है। जिसमें विशेषता बताएं वो कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। श्याम स्कूल जाओ वाक्य क्या है? इसमें क्या कहा? विधानवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य है।
श्याम स्कूल जाओ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा दी गई है कि श्याम तुम स्कूल जाओ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शाश्वत का समानार्थी क्या होगा? इसमें शाश्वत का समानार्थी पूछा गया है। चिरं चिरंतन, बी दे रखा साकार, सी दे रखा नश्वर और डी दे रखा लौकिक। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिरंतन। इसी तरीके पूछ लिया इसका विलोम क्या है? शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर। ये विलोम है। और समानार्थी पूछे तो समानार्थी क्या है? समानार्थी है चिरंतन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। इसके ऑप्शन दे रहे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन और दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त। इनको हिंदी राष्ट्र कवि कहते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण को। हिंदी के राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य है। इसमें कहा गया कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदेहवाचक होगा या संकेतवाचक होगा या आज्ञावाचक होगा या विधानवाचक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतवाचक। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंशु को अ में करना ही होगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कर्ता कारक दे रखा या कर्म कारक या संबंध कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंशु को अ में करना ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से कारक बनती हैं सारी चलती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को के किया आता है, संबंध का की के, इस तरह से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, डी दे रखा है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन से होते हैं? देखिए, तत्सम होता है, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत के आधार पर शब्द कितने, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन सा है? दया, माया, भाषा, आभार। तो देखिए इसमें ऐसे करके देखिए, दया, दया क्या है? उसको उस पे दया आ गई। तो इसमें क्या स्त्रीलिंग निकल रहा है? आ गई। माया, माया कैसी है? कैसी है क्या स्त्रीलिंग है? इस तरह। भाषा, उसकी भाषा अच्छी नहीं है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। आभार में क्या क्या कैसे करके, जैसे आभार प्रकट किया जाता है, आभार प्रकट किया जाता है, तो किया जाता है, तो ये क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभार। चलिए अगले क्वेश्चन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वसुंधरा है, माते है, वीर प्रसु है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुंधरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसुंधरा। नहीं सॉरी, ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वीर प्रसु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
गाड़ी शब्द है, गाड़ी कैसा शब्द है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, विदेशी है, देशी है, आगत है या विदेशत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाड़ी देसी भाषा है, देसी भाषा का शब्द है, देशी देशी शब्द है गाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? इसमें पूछा गया कवि सम्राट किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को, या मैथिली शरण गुप्त को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या जयशंकर प्रसाद को। तो देखिए जयशंकर प्रसाद को क्या कहते हैं? छायावाद कवि किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। इसी तरीके से क्या नाम है, सूर्यकांत को क्या कहते हैं? क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि। मैथिली शरण को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि माना गया, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या? सम्राट कवि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, लोग कहानी पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? सकर्मक। दूसरा क्या है? अकर्मक। जिसमें कर्म हो उसमें उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? कहानी पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सकर्मक क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? एक प्रत्यय बताइए लगने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा, या साप्ताहिक, या साप्ताहिक, या साप्ताहिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साप्ताहिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, सुल्ताना शब्द का विलोम शब्द है। सुल्ताना विलोम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निपटाना, मिटाना, या पलटाना, या उलझाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पलटाना। सुल्ताना का शब्द का विलोम क्या होगा? पलटाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। क्या होता है अनुप्रास अलंकार में? अनुप्रास अलंकार में शब्दों की नहीं, सॉरी, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुप्रास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, निम्न में मुस्लिम शब्द मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द क्या है? हवालात, रेल, बड़ा, गिलास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हवालात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, हवालात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चपला का समानार्थी क्या होगा? चपला का समानार्थी पूछा गया, इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दामिनी। चपला का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दामिनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, बताएं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन रूढ़ शब्द, औगिक शब्द, या योग ऋण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, योग ऋण। योग ऋण शब्द कैसे होते हैं? बहुब्रीहि समाज वाले जितने भी शब्द होते हैं वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, योग ऋण। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।